आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सुर्खियों के पेश करता है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। जस्टिस उज्जवल भुयान ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हल्फ। गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में दिलाया हल्फ। वजीर आला के सीआर और दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद के पीवी घाट पर साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव की जयंती तकारीब का इनेकाद। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली और मल्ला रेड्डी ने पेश किया खराज। साबिक वज़ीर आज़म पी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मुतालबा। खम्बम में पी नरसिम्हा राव की जयंती तकरीब से रियासती वज़ीर अजय कुमार का खिताब। वज़ीर तालीम सबिता इंद्र रेड्डी ने इंटरमीडिएट के नताइज की जारी। कामयाबी का फीसद 62 रिकॉर्ड किया गया। नताइज में लड़कियों को सबकत। राजस्थान के जालोर में खौफनाक हादसा। वज़ीर आज़म मोदी और लोकसभा स्पीकर बिरला का अफसोस का इजहार। उर्दून की अखबा बंदरगाह में क्लोरीन गैस का इखराज। 12 अफराद हलाक, 260 से जायद जख्मी। और अमेरिकी रियासत टेक्सास में 46 तारीख के वतन ट्रैक्टर ट्रैलर से मुर्दा दस्तियाब। 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर किया तहकीकात का आगाज। और खबरें तफसील से। जस्टिस उज्जवल भुयान ने आज तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ ले लिया। गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने आज सुबह राजभवन में मुनक्किदा एक सरकारी तकरीब में जस्टिस भुयान को 10:55 पर हलफ दिलाया। जस्टिस भुयान जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के जानशीन होंगे, जिनका तबादला दिल्ली हाई कोर्ट कर दिया गया है। जस्टिस भुयान तेलंगाना हाई कोर्ट की तश्कील के बाद यह अहम ओहदा संभालने वाले 5वें चीफ जस्टिस हैं। इस मौके पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी वज़ीर सियाहत सकाफत जी किशन रेड्डी, कई वज़रा, हाई कोर्ट के जजेस और आला ओहदेदार मौजूद थे। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा के दिल्ली हाई कोर्ट तबादले के बाद मरकजी हुकूमत ने जस्टिस भुयान को तेलंगाना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। TBN राधाकृष्णन 2019 में कायम किए गए रियासती हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे। उनके बाद जस्टिस RS चौहान, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा रियासती हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे। जस्टिस भुयान, जो इससे कबल तेलंगाना हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं, मुंबई हाईकोर्ट और आसाम हाईकोर्ट में भी जज के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। 17 मई को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने उन्हें हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की सिफारिश की थी, जिसके बुनियाद पर मरकजी हुकूमत ने सदर जमहूरिया को इसकी मंजूरी के लिए फाइल रवाना की थी और हालिया दिनों में सदर जमहूरिया ने इस फाइल पर दस्तखत किए। शहर हैदराबाद के डिक्लेस रोड पर वाक़े पीवी घाट पर साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव की जयंती तकारीब का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर रियासती वज़रा तलसानी श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली और मल्ला रेड्डी ने शिरकत करते हुए नरसिम्हा राव को खराज पेश किया। इस मौके पर वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान श्रीनिवास यादव ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अफसोसनाक बात है कि मरकज साबिक वज़ीर आज़म नरसिम्हा राव को नजरअंदाज कर रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाए, जिन्होंने मुआशी इस्लाहात के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया था। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने नरसिम्हा राव की 7 साला तकारीब के सिलसिले में साल भर तकारीब का एहतमाम किया। గౌరవ మాజీ ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారు మారుమూల గ్రామంలో జన్మించి అంచెలంచెలుగా ఈ రాష్ట్ర మంత్రిగా, ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ తర్వాత కేంద్ర మంత్రిగా, అత్యున్నతమైనటువంటి భారత ప్రధానిగా
వినలేని సేవ చేసినటువంటి గొప్ప నాయకుడు పివి నరసింహారావు. మరి వారి యొక్క 101 జయంతి సందర్భంగా ఈరోజు మరి వారి టీవీ గడప దగ్గర ఇక్కడ లింగేశ్వర ప్రాంతంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలు మీరు చూసుకున్న రెగ్యులర్గా. అంటే ఈ దేశానికి ఎనలేని సేవ చేయడమే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల ముందు ఒక బలవంతమైనటువంటి దేశం భారతదేశం అని చాటి చెప్పినటువంటి మహానాయకుడు. మరి వారు ఆ రోజు రిఫార్మ్స్ తీసుకురావడం మూలనే ఈరోజు ప్రభుత్వాలు నడుస్తుంది. అన్ఫార్చునేట్ ఏంటంటే ఈ దేశానికి సేవ చేసినటువంటి ప్రధానమంత్రులందరికీ మరి చనిపోయిన వాళ్ళకందరికీ బతుకున్న వాళ్ళకందరికీ గౌరవం లభిస్తుంది ఢిల్లీలో. నడిచినప్పుడు మరి తప్పకుండా వారిని స్మరించుకోవడం, మరి వారికి ఇచ్చేటువంటి గౌరవాన్ని ఇవ్వడం అనేది మన బాధ్యత. మరి ఆ బాధ్యతను విస్మరించడమే బాధ కలిగిస్తుంది. ఎవరినో విమర్శించడానికి కాదు, కానీ ఎవరి స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆ విధమైనటువంటి గౌరవం ఇచ్చినప్పుడు సమావడమే కాకుండా ప్రపంచ దేశాల్లో खम्मम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म पी नरसिम्हा राव की सालगिरह तकरीब का इनेकाद बलवाया। इस मौके पर वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने खम्मम टाउन के ममता रोड पर वाक़े लकारम सर्कल के करीब मौजूद आजानी नरसिम्हा राव के मुजस्समे पर गुलाह अक़ीदत पेश करते हुए उनकी खिदमात को खराज पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए अजय कुमार ने तेलुगु रियासत से ताल्लुक़ वाले हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मरकज़ की जानिब से नज़रअंदाज किए जाने पर अपने गहरे अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात से 2-4 मुल्क में मुआशी इस्लाहात लाते हुए मुल्क को तरक्की की सिमत गामजन करने वाले पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने साल भर की तकारीब का इनेकाद करते हुए पीवी 7 साला तकारीब का एजाज बख्शा है। భారతదేశ మాజీ ప్రధాని స్వర్గీయ పివి నరసింహారావు గారి జయంతి సందర్భంగా ఖమ్మంలో ట్యాంక్ బండ్ వద్ద గతంలో ఏర్పాటు చేసిన కాంస్య విగ్రహం వద్ద వారికి పూలమాలలు వేసి ఘనమైన నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే మొట్టమొదటి పివి నరసింహారావు గారి కాంస్య విగ్రహాన్ని ఖమ్మంలో లకారం ట్యాంక్ బండ్ దగ్గర గతంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ దేశం రాజకీయంగా ఆర్థికంగా క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో దేశ ప్రధానిగా బాధ్యతలు చేపట్టి దేశం యొక్క పరిపాలనను గాడిలో పెట్టి ఒక రాజనీతిజ్ఞుడిగా ఈ భారతదేశాన్ని పరిపాలించిన మహనీయుడు మన తెలుగు బిడ్డ, మన తెలంగాణ బిడ్డ. వంగరం నుంచి అత్యధిక మరి స్థానానికి చేరుకున్న మాజీ ప్రధాని పివి నరసింహారావు గారు. వారి బహుభాషా కోవిదులు మరియు రాజకీయ స్థితప్రజ్ఞులు మరియు ఆర్థిక నిపుణులు కూడా. ఈ దేశంలో అనేక ఆర్థిక సంస్కరణలకి పునాది పడింది పివి నరసింహారావు గారి పరిపాలన. అలాంటి పివి నరసింహారావు గారి శత జయంతి సందర్భంగా గత సంవత్సరం తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారి ఆదేశాలతోని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా वज़ीर तालीम सबीता इंदर रेड्डी ने इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज जारी किए। कामयाबी का फीसद 62 रिकॉर्ड किया गया। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 1 अगस्त से होंगे। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात और निशानात की दोबारा गिनती की फीस इस माह की 30 तारीख तक दाखिल की जा सकती है। इन नताइज में लड़कियों को सबकत हासिल रही, जिनकी कामयाबी का फीसद 72.33 और लड़कों की कामयाबी का फीसद 54.25 रहा। ये इम्तिहानात मार्च में होने वाले थे, ताहम कोरोना की वजह से इम्तिहानात मई में मुनक़िद किए गए। जुमला 9,07,000 तलबा ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया। जारिया साल 70% निसाब के मुताबिक ये इम्तिहानात मुनक़िद किए गए थे। इस मौके पर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट उमर जलील और दीगर मौजूद थे। మన ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు సెక్రటరీ గారు జలీల్ గారికి, అదేవిధంగా డైరెక్టర్ సిజీజీ గారికి అండ్ కంట్రోలర్ ఎగ్జామినేషన్స్ అండ్ ఓఎస్టీ అండ్ మిగతా అధికారులందరికీ కూడా, వారితో పాటు ఎలక్ట్రానిక్ అండ్ ప్రింట్ మీడియా సోదరులందరూ కూడా అనౌన్స్ చేసుకున్న సందర్భంలో సంతోషంగా ఉంది. గత 2 సంవత్సరాల కరోనా సందర్భంలో
అన్నిట్లో ఇంటర్మీడియట్ విద్య అనేది చాలా ప్రధానం. విద్యార్థికి ఇది ఒక టర్నింగ్ పాయింట్ లాంటి దీని గురించి అందరూ ఎదురుస్తున్న సందర్భంలో ఈరోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు సంబంధించిన రిజల్ట్స్ అనౌన్స్ చేసుకోబోతా ఉన్నాం. దాదాపుగా లాస్ట్ ఇయర్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు జూన్లో క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేద్దామని అనుకుంటున్న సందర్భంలో కూడా అంతకుముందు మనం అందరం కూడా ఫిజికల్గా క్లాసెస్ స్టార్ట్ చేయలేని సందర్భంలో ఆన్లైన్లో క్లాసెస్ కండక్ట్ చేయడంలో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు సంబంధించిన ప్రతి అధికారి కానీ లెక్చరర్స్ కానీ భాగస్వామ్యమయ్యి పిల్లలకు విద్యను అందించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఆ రోజు కూడా టీసెట్ ద్వారా కానీ దూరదర్శన్కి వస్తే మొత్తం 4,63,370 మంది స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఎగ్జామ్ రాస్తే 2,95,000 सिद्दीपेट जिला मुस्तखर में वाक़ अक़लियती अक़ामती स्कूल बराए गर्ल्स के तालिबात समेत ग़िज़ा का शिकार हो गए। तफ़सीलात के मुताबिक सिद्दीपेट गर्ल्स अक़लियती अक़ामती स्कूल में समेत ग़िज़ा से तालिबात मुतासिर हो गई, जबकि 20 शदीद मुतासिर तालिबात को मुक़ामी एरिया अस्पताल शरीक करवाया गया है, जबकि माबाकी तालिबात को स्कूल ही में इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए अद्वियात के जरिए उनकी सेहत पर काबू पाया गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही औलिया तलबा ने खौफ हिरास और बेचैनी के आलम में स्कूल और हॉस्टल पहुंचकर तफसीलात हासिल की। वाक़े के बाद सिद्दीपेट टाउन में सरासिमगी फैल गई। इस मौके पर DRDO अक़लियती बहबूद ऑफिसर इंचार्ज गोपाल ने मीडिया से बात करते हुए सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जाँच करते हुए मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ఈవినింగ్ వంకాయ కూర పెట్టడం జరిగింది. దురదృష్టవశాత్తు కొంతమంది పిల్లలకి మిగిలిన చికెన్ సూప్ కానీ ఆహార కలుషితం కొంత జరిగి 128 మందికి రాత్రి నుంచి అంటే సండే నైట్ నుండి మండే మార్నింగ్ వరకు లూజ్ మోషన్స్ వామిటింగ్ చేసుకోవడం జరిగింది. వెంటనే దగ్గర ఉన్న మెడికల్ ఆఫీసర్ గారు లేడీ డాక్టర్ ప్లస్ ఏఎన్ఎంస్ కలిసి వచ్చి ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. మధ్యాహ్నం కల్లా 108 మందికి క్యూర్ కావడం జరిగింది. మోషన్స్ ఏమైనా తగ్గిపోయి ప్రికాషనరీగా ఒక 20 మందిని రాత్రి హెడ్ క్వార్టర్ హాస్పిటల్కి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. ముందు జాగ్రత్త చర్యగా రాత్రి ఏమన్నా అవుతే ఇబ్బంది అవుతున్న ఉద్దేశంతో ఇప్పుడైతే ఆ పిల్లలు కూడా నియర్లీ ఒక గంట లోపల డిశ్చార్జ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఇప్పటికైతే లేదు. ఈరోజు ఫ్రెష్గా కొంత ఒక 5 పిల్లలకి మళ్ళీ స్టమక్ పైన అబ్డామినల్ రావడం జరిగింది. దానికి గాను ట్రీట్మెంట్ చేస్తూ వైద్య तेलंगाना की राचाकोंडा पुलिस ने अब्दुल्लापुर मिट में आज सुबह के बरीन सातों में गेस्ट हाउस पर धावा करते हुए 7 अफराद को हुक्का पीने और दीगर खवायद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक काफी आवाजों के साथ सालगिरह की तकरीब मुनक्किद हो रही थी, जिससे अतराफ के रहने वालों को दुश्वारियों का सामना था। ऑर्गेनाइजर्स ने शराब का भी एहतमाम किया था। पुलिस ने हुक्के के पॉट्स, शराब की बोतलों और दीगर सामान को वहां से जब्त कर लिया। जिले नगरडी के शादनगर के कुत्तूर मंडल में कुत्तों के हमलों में 15 बकरियां हलाक हो गई। तफसीलात के मुताबिक नवीन श्याम नामी किसान ने शिकायत की है कि रंगारेड्डी जिले में शादनगर इलाके के कुत्तूर मंडल के उनोल नरवा गांव में एक किसान के फार्म में रात के वक्त कुत्तों ने बकरियों की भीड़ पर हमला करके 15 बकरियों को हलाक कर दिया, जिससे तकरीबन 50,000 रुपये का नुकसान हुआ है। నా పేరు నవీన్, మా నిర్మల గ్రామం. పిఎన్జి దగ్గర మా ల్యాండ్ ఉంది, 2 ఎకరాల ల్యాండ్. అక్కడ గుర్రపొడలు తెచ్చి బకరి గురించి పెట్టాము. పెడితే ఇక్కడ కుక్కలు ఈ వెంచర్లో ఏం చేస్తారంటే మందు బాబులు వస్తారు, మందు దాగి మాంసము చికెన్ ఇవన్నీ చేస్తారు కదా, దానికి అలవాటై కుక్కలు ఇక్కడ వచ్చి మా గొర్రెలు మొత్తం పట్టేసిన 15 గొర్రెలు చచ్చిపోయినాయి. ఇంచుమించు మాకు 2 లక్షల రూపాయల లాస్ అయిందని చెప్తున్నాం. నష్టపరిహారం జరిగింది. అధికారులు స్పందించి మాకు న్యాయం చేయాలేమనేది. పేరు శ్యామ్ అండి, నేను ఇన్ముల గ్రామ నివాసిని. మాకు పిహెచ్సి వారిలో 2 ఎకరాల వ్యవసాయ పొలం ఉందండి. అక్కడ మేము షెడ్ వేసుకొని మేకలు గొర్రెలు పెంపకం చేసుకుంటున్నామండి. మాకు మా జీవనాధారం మేకలు గొర్రెలు వ్యవసాయం మాత్రమే, వేరే ఆధారాలు ఏవి లేవు. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వెంచర్ శివారులో మా పొలం ఉన్నందువలన ఇక్కడ వెంచర్లోకి చాలా మంది వచ్చి మద్యం సేవించి మాంసాహారాన్ని పూజించి వాళ్ళు వేయడం వల్ల మాంసాహారానికి బానిసలైన కుక్కలు వాటికి ఏమి దొరకపోయేసరికి మా షెడ్ పైన పడి మా గొర్రెపొడల్ని, మాకు జీవనాధారమైన గొర్రెపొడల్ని నాశనం చేశాయండి. దాని ద్వారా
तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार मोहन बाबू आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति कोर्ट में हाजिर हुए। मोहन बाबू श्री विद्या निकेतन तालीमी इदारों के सरबराह हैं, जिन्होंने तलबा की फीस की बाज़दागी की स्कीम के तहत रियासती हुकूमत की जानिब से वाजिबुल अदा रकम जारी न करने पर उस वक्त की तेलुगु देशम हुकूमत पर नुक्ताचीनी करते हुए 22 मार्च 2019 को अपने कॉलेज के सामने धरना दिया। इस धरने की वजह से तिरुपति मदनपल्ली शाहराह पर बड़े पैमाने पर ट्रैफिक जाम हो गई थी। उस वक्त की एमपीडीओ हेमलता और एमसीसी की टीम के अहदेदारों ने पुलिस से इस बात की शिकायत की। इस शिकायत में उन्होंने कहा था कि चूंकि रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक नाफिज है, पुलिस या इंतखाबी अहदेदारों की इजाजत के बगैर ये धरना दिया गया है। इस शिकायत के बाद चंद्रगिरी पुलिस ने मोहन बाबू के साथ 7 उनके बेटों मंचू, विष्णु, मनोज और दीगर के खिलाफ ताज़ीरात हिंद की मुख्तलिफ दफात के तहत मामला दर्ज कर लिया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राजस्थान के जालूर में सड़क हादसे में लोगों की मौत पर गम का इजहार किया। मंगल को एक ट्वीट पैगाम में मोदी ने कहा, राजस्थान के जालूर में सड़क हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। मैं उन लोगों के अहले खाना से ताज़ियत का इजहार करता हूं जिन्होंने इसमें अपनी जानें कमाई है। ईश्वर उनको दुख की इस घड़ी में हिम्मत दे। बिरला ने अपने ताज़ियती पैगाम में जालूर के अहोर इलाके में खौफनाक सड़क हादसे में कई नौजवानों की मौत दिल को दहला देने वाली करार दिया। ईश्वर अनजानी को अपने कदमों में जगा दे और लबाइकीन को यह सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। शिमाल मशरक़ी मुंबई के गुंजान आबादी वाले इलाके करला ईस्ट के नायक नगर में पीर की रात देर गए अचानक एक 4 मंजिला इमारत मुनहदम होने की वजह से 3 अफराद की मौत वाक़ हो गई, जबकि इब्तदाई तौर पर 12 से ज़ायद अफराद को मलबे से निकाला गया है और मुतादिद मकीन फंसे हुए हैं। रियासती वज़ीर आदित्य ठाकरे ने जाए हादसे का दौरा किया और कहा कि हमारी पहली तरजीह राहती कामों पर तवज्जो होगी, उसके बाद हम आगे की कार्रवाई करेंगे। उन्होंने मुतासरीन के वर्षा को पूरी राहत देने का भी ऐलान किया। म्यूनिसिपल कमिश्नर इकबाल चहल ने भी दौरा किया और राहती कामों की निगरानी करते हुए कहा कि डीविंग और स्पास की इमारतों को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका था। पहले हम मलबे में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बाद आगे तवज्जो दी जाएगी। There are 2 groups of people in Guwahati. There is a group of people who are in touch with us, 15 to 16 of them. Some who have gone recently and sort of are speaking very properly. The other group is the one that is run away. The group that is run away is a group full of people who have no courage. They are people who have no courage to speak from the front. They have no morality. They have conceived this entire conspiracy when the Chief Minister was incapacitated in his capacity as the Chief Minister to work 24/7. Even then he was working. However, most important is for those who want to come back, our doors are open. But most importantly, for those who actually want to carry out a revolt is carried out with bravery. This is not courage. This is being scared. This is hiding behind 5 people, 6 people behind. मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 197.31 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई है। मंगल को सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत के जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 197.31,43,196 वैक्सीन दी गई हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 19,21,811 वैक्सीन लगाई गई हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 11,793 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,34,18,839 हो गई है। मुल्क में हफ्तावार तस्दीक शुदा केसेस की शरह 3.36% और योमिया तस्दीक शुदा केसेस की शरह 4.9% है। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 9,486 लोगों को कोविड से आज़ाद किया गया है। अब तक कोविड से कुल 4,27,97,092 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी वीरेंद्र सिंह का मंगल को पंजाब के जालंधर में इंतकाल हो गया। कुछ अरसे से उनकी तबीयत नासाज थी। 16 मई 1947 को पैदा हुए ध्यानचंद अवार्ड याफ्ता वीरेंद्र ने म्यूंख में 1972 के समर ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीता था। उन्होंने 1976 के समर ओलंपिक्स में भी हिस्सा लिया। सुरजीत हॉकी सोसाइटी ने वीरेंद्र की मौत पर ताज़ियत करते हुए कहा कि हम तमाम सोसाइटी के मेंबरान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो लवाहिकीन को यह नाकाबिल तलाफी नुकसान बर्दाश्त करने की ताकत दे। दोदमर्ग तराल कश्मीर में आज 180 बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैंप के दौरान लोगों में मुफ्त मेडिकल हेल्थ चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। इस मौके पर सीआरपीएफ कमांडेंट हर्षवर्धन, डिप्टी कमांडेंट मकसूद आलम और यूनिट के दीगर अफसरान भी कैंप में मौजूद रहे। लोगों ने मेडिकल कैंप मुनक्किद करने पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। उधर सीआरपीएफ कमांडेंट के मुताबिक इस तरह के प्रोग्रामों का इनेकाद आगे भी किया जाएगा।
सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो इस वक्त हमारे सीओ साहब आए हैं यहाँ, क्यों जी जो पर साल से इन्हें यहाँ पर ये कैंप मुकद्दस किया है, इसमें लोगों को बहुत फ़ायदा हो चुका है। क्यों दवाई मिल रही है। कई लोग गरीब हैं जिनके पास वक्त पर पैसे नहीं होते, कुछ नहीं है, गाड़ी का किराया नहीं होता, यहाँ से त्राल जाना बहुत दूर उनके लिए। क्यों इसलिए मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। क्यों ये ख़ास करके जो ये कैंप मुकद्दस किया जाता है तो इसमें हर एक बंदे की क्यों जी बहाल होती है। अच्छा तरीके से इन्हें क्यों दवाई दी है इस वक्त में आपने भी देखे बहुत। हम लोग लगातार दूर दराज गाँवों में मेडिकल कैंप, इसके अलावा खेलकूद और भी स्वरोजगार का व्यवस्था जो सरकार की होती है उसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। मेडिकल कैंप जो हमने खास करके इस इलाका को चुना है क्योंकि ये काफ़ी अंदर में है और यहाँ के लोगों को तराल में आकर के वहाँ दिखाने में दिक्कत होती है। पिछले साल भी हमने यहाँ मेडिकल कैंप किया था और यहाँ के लोगों ने जनूबी कश्मीर के जिले अनंतनाग के छतरगुल इलाके में मंगल की सुबह उस वक्त क़यामत सग़रा बर्पा हुई जब बेटे की सड़क हादसे में मौत वाक़ होने की खबर सुनकर बाप की मौत वाक़ हो गई। सरकारी ज़राए ने बताया कि अनंतनाग के पंचतान शांग्स इलाके में मंगल की सुबह आरिफ अहमद वल अब्दुर्रहमान नामी मोटरसाइकिल सवार की एक मुसाफिर बरदार गाड़ी से टक्कर हो गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि आरिफ अहमद को इलाज मुआवजा के लिए फौरी तौर पर सब जिला अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसको मुर्दा करार दिया। उनके कहना था कि बेटे की मौत का सदमा वालिद अब्दुर्रहमान वानी बर्दाश्त नहीं कर सके, जिनकी ये दिलदोज खबर सुनते ही मौत वाक़ हो गई। राय ने बताया कि सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया गया है। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के लासीपुरा इलाके में सिडको के कोल्ड स्टोर इमारत की छत से गिरने के नतीजे में 2 गैर मुकामी मजदूर हलाक हो गए। सरकारी ज़राए ने बताया कि पुलवामा के लासीपुरा में गुज़िश्ता शाम देर गए 2 गैर मुकामी मजदूर सिडको के लोड स्टोर इमारत की छत से गिरे। उन्होंने कहा कि अगरचे दोनों को इलाज मुआवजा के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मुर्दा करार दिया। उर्दून की उक़बा बंदरगाह में क्लोरीन गैस के अखराज से कम 12 अफराद हलाक और 260 जख्मी हो गए। इमरजेंसी रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन एजेंसी ने ये इत्तला दी। सरकारी तौर पर चलने वाले अल ममलुका टीवी में सीसीटीवी वीडियो फुटेज में कंटेनर को क्रेन के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाता हुआ दिखाया गया और इस दौरान कंटेनर क्रेन से गिर गया, जिसकी वजह से वहां मौजूद जहाज और बंदरगाह पर पीला धुआं और गैस का गुब्बारा फैल गया। हलाक होने वाले 12 में से 8 उर्दूनी शहरी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर ने कहा कि गैस अखराज पीर की शाम 4:15 पर उक़बा बंदरगाह पर क्लोरीन गैस से भरा कंटेनर गिरने के बाद धमाके से हुआ। अमेरिका की रियासत टेक्सास के शहर सैन एंटोनियो में एक ट्रैक्टर ट्रेलर में कम से कम 46 अफराद की नाशी दस्तियाब हुई। सिटी काउंसिल की सरबराह एडेना रोचा गार्सिया के मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद तारिकीन वतन थे। पुलिस चीफ बिल मैकमेन्स के हवाले से बताया गया कि अफसरान को शाम 6 बजे से ठीक पहले उस वक्त मुतल्ला किया गया जब जाए वाक़े के करीब एक इमारत से कारकुन की मदद के लिए चीखने की आवाज आई। दरअसल इस मजदूर की नजरें इस ट्रैक्टर ट्रेलर पर पड़ी, जिसके दरवाजे आधे खुले थे और अंदर इंसानी नाशें पड़ी थी। सेंट एंटोनियो के फायर डिपार्टमेंट के सरबराह चार्ल्स हेड ने कहा कि 12 बालिगों और 4 बच्चों समेत जुमला 16 अफराद को करीबी तिब्बी मरकज में ले जाया गया। ज्यादातर जिंदा बच जाने वाले थक्कन, बेचैनी और बेहोशी की हालत में पाए गए। हेड ने कहा कि ट्रैक्टर ट्रेलर के अंदर न तो एयर कंडीशन काम कर रहा था और न ही अंदर ठंडे पानी का कोई इंतजाम था। श्रीलंका ने शदीद इक्तिसादी और ईंधन के बहरान की वजह से तमाम स्कूलों को बंद करने का ऐलान किया और मंगल से 2 हफ्तों के लिए सिर्फ जरूरी खिदमात जैसे सेहत, ट्रेनों और बसों के ईंधन की फराहमी की इजाजत थी। श्रीलंका गुज़िश्ता चंद महीनों से शदीद इक्तिसादी बहरान का शिकार है। ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड कम सतह पर है, जिसकी वजह से मुल्क खुराक, अद्वियात और ईंधन की जरूरी दरामदात की अदायगी के काबिल नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में ईंधन सिर्फ 10 दिन का रह गया है, जो कि मामूल की तलब के लिहाज से सिर्फ 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। हुकूमती काबीना के तर्जुमान बंदुल्ला गनावर्दने ने कहा कि ईंधन सिर्फ मुल्क में चलने वाली ट्रेनों, बसों, तिब्बी खिदमात और गाड़ियों के लिए फराहम किया जाएगा, जो मंगल से 10 जुलाई तक खाना पहुंचाते हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा हैं मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद।
दुम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी, चारमीनार रोड, हैदराबाद। चीफ जस्टिस उज्जवल भोयान ने तेलंगाना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से लिया हलफ। गवर्नर डॉक्टर तामिलिसाई सौंदरराजन ने राजभवन में दिलाया हलफ। वजीर आला केसीआर और दीगर ने की शिरकत। हैदराबाद के पीवी घाट पर साबिक वजीर आजम पी नरसिम्हा राव की जयंती तकारीब का इनेकाद। रियासती वज़रा श्रीनिवास यादव, मोहम्मद महमूद अली और मल्ला रेड्डी ने पेश किया खराज। साबिक वज़ीर आज़म पी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का मुतालबा। खम्बम में पी नरसिम्हा राव की जयंती तकरीब से रियासती वजीर अजय कुमार का खिताब। वज़ीर तालीम सविता इंद्र रेड्डी ने इंटरमीडिएट के इम्तिहानात के नताइज किए जारी। कामयाबी का फीसद 62 रिकॉर्ड किया गया। नताइज में लड़कियों को सबकत। राजस्थान के जालोर में खौफनाक सड़क हादसा। वज़ीर आज़म मोदी और लोकसभा स्पीकर बिरला ने किया अफसोस का इजहार। उर्दून की अगवा बंदरगाह में क्लोरीन गैस के अखराज। 12 अफराद हलाक, 260 से ज्यादा जख्मी। और अमेरिकी रियासत टेक्सास में 46 तारीखी वतन ट्रैक्टर ट्रेलर से मुर्दा दस्तयाब। 3 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लेकर किया तहकीकात का आगाज। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।